ब्लैक मैजिक की मार्केट कहाँ है और वहाँ से क्या क्या मिलता है? ओपन न्यू इट्स अ ह्यूज मार्केट। उल्लू मिलता है आपको, मगरमच्छ का मुंह ड्राई हुआ, कुत्ते का मुंह ड्राई हुआ, छिपकली, सांप, कुत्ते की दुम, लोमड़ी की दुम, शेर की दुम, गीदड़ की दुम। हीमू हंसना मैजिक रिचुअल क्या है जो गुजरात में की जाती है? उन दोनों ने खुद को वहाँ पे बलि किया था। शैतान किस तरह से लोगों से राब्ता करता होगा? इंसान का रूप धार के, उनकी ही किसी जो उसकी वो इबादत करते हैं उस माता का रूप धाप के। सुपर नेचुरल क्रिएचर्स किन कलर से डरती हैं? डार्क लाल कलर, ब्लड कलर से, ब्लैक कलर से। आज के सेशन में सादिया सुहेल राणा ने बताया कि गुजरात में लोग अपनी खुद की जानों की बलि क्यों देते हैं, ब्लैक मैजिक मार्केट में कौन कौन सी खौफनाक चीजें मिलती हैं, ख्वाबों के जरिए इंसानों को कम्प्लीटली कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए इस सेशन को एंड तक जरूर देखिए। एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज फिर से मैं सवाल जवाब पूछने वाली हूँ आपसे, ऑडियंस के भी और अपने भी। जरूर, ऑलवेज वेलकम। और ऑडियंस के भी पता नहीं कोई अच्छा फीडबैक भी आता है कि उनको हमारे जवाबों से कोई खुश भी होते हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल, बल्कि और बहुत सारे सवालात जो है कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहे होते हैं, जैसा कि आज भी बहुत सारे सवालात हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और क्रीपी। अच्छा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये सवाल है जिसको सुन के मैं भी हैरान हो गई हूँ कि ब्लैक मैजिक की कोई मार्केट भी होती है, क्योंकि सवाल यह है कि ब्लैक मैजिक की मार्केट कहाँ है और वहाँ से क्या क्या मिलता है। अच्छा, वैसे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये जिसके दिमाग में आया मैं उसको भी शाबाश देना चाहती हूँ, क्योंकि ये नॉलेज बहुत कम लोगों के पास थी कि ऐसी कोई मार्केट वजूद में है। अच्छा, हमारे मुल्कों में भी होगी कहीं छुपी ढकी चीज़ें तो सारी मिल जाती हैं, लेकिन जो मार्केट का मैं आपको बताने जा रही हूँ वो तो सबसे अनोखी मार्केट है, और वो इतनी क्रीपी और इतनी कि कोई ऐसी मार्केट है कि आम आदमी जाके तो शायद वहाँ उल्टियाँ करनी शुरू हो जाए। वो जनाब अफ्रीका के एक शहर की वो मार्केट है, और वो बड़ा ओपन न्यू इट्स अ ह्यूज मार्केट। वहाँ जब आप जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको उल्लू मिलता है, आपको मगरमच्छ का मुंह ड्राई हुआ, कुत्ते का मुंह ड्राई हुआ, छिपकली, सांप और चूहे, जो जो चीज़ें, मेंढक, इस तरह की जो जो जानवर, क्रोकोडाइल, क्योंकि काले जादू में जो किसी बीमारी का ये लोग, क्योंकि काला जादू इनका हर चीज़ के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। अब बकौल इनके अफ्रीका में अगर आप जाके पूछे, वहाँ जो जादू के एक साम है, और जितना ज़्यादा वहाँ जादू होता है वो वहाँ बैठ के दुकानदार भी जादू कर रहे होते हैं। आप जाके कहें नहीं, मेरे यहाँ दर्द हो रही है, यहाँ कोई मसला है छोटा सा, अभी कर दें, अभी लो, टक 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 जादू शुरू हो जाएगा चीज़ों के साथ। और इतना खुलेआम, इतना खुलेआम, मतलब ये तो ऐसे जैसे आपको पंसारी की दुकान लगा के बैठे हैं। हाँ। या जनरल स्टोर खुला है, और वहाँ ऐसी चीज़ें जिसका आप तसव्वुर भी कर, इंसानी हड्डियाँ, इंसानी खोपड़ी, और तमाम जानवरों के स्केलेटन, उनकी चीज़ें। अब जैसे वो कहते हैं कि क्रोकोडाइल का जो मुंह है वो स्किन डिजीज़ की बीमारियों के लिए उसका सफूफ बना के उस पर कुछ मंत्र शंतर पढ़ कर वो इस्तेमाल करें तो आपके जो है वो आपकी स्किन ठीक हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं अफ्रीका के जंगलों में मैंने 5-6 दिन वहाँ पे मैंने अफ्रीका गई हैं आप? जी जी जनाब। वहाँ पे जैसे सुनते हैं कि विचक्राफ्ट जगह जगह हो रहा है, ब्लैक मैजिक खुलेआम हो रहा है, वैसे ही था? और मैं बताऊँ, मैं मेन जंगल के अंदर वहाँ कैंप्स होते हैं जहाँ लोग रुकते हैं, वहाँ मेन होटल था। और खाने में क्या था, मेन्यू, मैंने कहा जी मेन्यू पता करें क्या मेन्यू, क्रोकोडाइल, ज़ेब्रा, सांप, मतलब यू नेम इट, हर जानवर अवेलेबल था। और मेरी तो बस उल्टियाँ आते आते रुक गई। मैंने कहा भाई वेजिटेबल्स में क्या है, या दाल। मैं वहाँ जितने दिन रही सिर्फ मैंने दाल और आलू। अच्छा, और मैं बैठ के खा रही हूँ, अगर कुछ खाना खाने बैठी हूँ तो जनाब 4-5 बंदर तो आपके साथ आके बैठ जाते हैं कि चलें जी हम भी आपके साथ ही खाते हैं। तो इस तरह की फ्रैंकनेसेस भी बहुत हैं। और फिर सुबह 5 बजे हम जंगल में निकलते थे, अफ्रीका के उनकी जो जीप्स होती हैं जो अफ्रीकन चलाते हैं। और वहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, एक साया मारा कबीला है अफ्रीका का, और उन्होंने ना चादर ओढ़ी होती है, ऑरेंज और शॉकिंग पिंक का कलर जो है ना वो उन्होंने अपने जिस्म से बांधी होती है, और एक उनके हाथ में लकड़ी का डंडा होता है जिसका
एक जगह थोड़ी सी शार्प होती है, ऊपर से जैसे नोक पेंसिल की नहीं बनाते, और वो मेन जंगल में शेरों के दरमियान से गुजर रहे होते हैं, और मैंने अपनी आंखों से शेरों को उनसे दबकते देखा। अच्छा, वो जो हमारे कैंप्स थे ना, 5 स्टार कैंप्स थे, और वो ज़रा एरिया उन्होंने कॉर्डन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से किया होता है कि यहाँ वायरिंग टूरिज्म के लिए एक एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है। वहाँ रात को ना वो वहाँ के किस्से और बातें बताते हैं। रात को सब बैठे होते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ बैठे हुए हैं। तो मैंने उससे पूछा अफ्रीकन से कि ये जो कबीले की ये जो ऑरेंज सी शर्ट कपड़ा बांध के शेरों के दरमियान और शेर दबक रहे हैं, इन्हें कुछ हमला नहीं करते, कि इसका रीज़न क्या है? तो उसने बताया कि ये जो एक तो ये जादू में बहुत ज़्यादा है, और उस जादू के लिए ये शेर का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। शेर का ऑयल? और शेर का ऑयल गोश्त से निकालते हैं, और वो एक इस डंडे से वो जाते हैं, शेर बैठा हुआ है, शेर इनके जिस्म से, क्योंकि ये शेर का गोश्त खाते भी हैं और उसका ऑयल जिस्म पे लगाते भी हैं, उसको वो स्मेल आती है और वो इनसे खौफ ज़दा होता है। वो आते हैं, ये डंडा उसके जबड़े में यहाँ से लेके यहाँ से निकाल देते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं, पीछे से काट देते हैं। खुदा। तो मतलब शेर उनसे, उनका इतने इतने बच्चे डंडे लेके शेरों के दरमियान फिर रहे हैं। वो कहते हैं ये कबीला इतना को खौफनाक और इतना वो पुरसरार इनकी एक्टिविटीज़ हैं, और इतने ये ऐसे इल्म करते हैं कि मतलब शेर बुत बन के बैठ जाता है इनके आगे, और बच्चा बच्चा इनका वो इल्म जानता है। अच्छा हाँ, अब हम बात कर रहे थे उस मार्केट की। वहाँ वो पुतले मिलते हैं, इंसानी पुतले, कि जिस पर आप सुई चुभाएंगे, इधर चुभाएंगे तो मेरे लिए चुभा रहे हैं तो मुझे यहाँ दर्द होगी, यहाँ चुभाएंगे, यहाँ काटेंगे तो मेरे यहाँ कट लगेगा, जिसको वुडू कहते हैं ना, वुडू डॉल्स जिसको कहते हैं। और वुडू तो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा होता है। और किस किस्म की सुइयाँ, किस किस्म की चीज़ें, यू जस्ट नेम इट, जो काले जादू में हो सकता है ना, इंसानी हड्डियाँ, सांप, छिपकलियाँ इस्तेमाल होती हैं। और फिर इसकी ऐसी मंडी लगी, डेकोरेट हुए में दुकानों पे लटक रहे हैं सर, उल्लू लटक रहा है वो। अच्छा मुर्दा, अच्छा हमने पूछा कि जो तुम ये चीज़ें जानवर ये क्या खुद मारते हो ये सब कुछ करने के लिए, या मरे हुए लेते हो? अच्छा वो घबरा गया थोड़ा सा ना, उसने कहा कि जी ये तो मरे हुए लेते हैं, अब इतनी तादाद में तो रोज़ वो जानवर नहीं मर जाते, ये बाकायदा इन लीगल जानवरों को मारने का काम भी करते हैं ताकि वो जादू के लिए इन चीज़ों को प्रोवाइड कर सकें। तो बाकायदा ये उन जानवरों को की जान भी लेते हैं, और उसको इस्तेमाल को ड्राई करते हैं, फिर उसकी स्किन खींचते हैं, मुंह अलग बिकता है। एक इतनी इंटरेस्टिंग दुकान, उस पर हर किस्म की दुम लटक रही, कुत्ते की दुम, लोमड़ी की दुम, शेर की दुम, गीदड़ की दुम, मुख्तलिफ दुमों पे जादू होता। मतलब तबियत खराब नहीं होगी आपकी उसे इतनी खौफनाक दुकान में जाके? खौफनाक और गंदा मनासिर है। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जो जादू के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो चुड़ैलों को चीज़ें पसंदीदा हैं, वो जो जिन्नात और उनके लिए वो अलग। लेकिन ये मेरे ख्याल में ओपन मार्केट जिसे कहते हैं ना जादू के लिए, ये ओनली मार्केट है और वाहिद मार्केट है, और बहुत ह्यूज मार्केट है जो अफ्रीका में है, और यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगी। मैं इसके बारे में इंटरनेट पर ज़रूर सर्च करूँगी। इतनी क्रीपी मार्केट, क्योंकि काला जादू हो सकता है कि दूसरे कंट्रीज़ में भी होता हो, लेकिन कभी नहीं सुना। चीज़ें यहाँ भी मिल जाती हैं। जो काला जादू वाले होते हैं ना, वो पता क्या कहते हैं, जिसने करवाना होता है ना उसको कहेंगे मेंढक ले आओ, 2 छिपकलियाँ ले आना साथ, वो ऐसे कहते हैं। वो बंदे 2 छिपकलियाँ पकड़ रहे हैं, ये सब कुछ गंदगी पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, वो ये करते हैं। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये अपने हिसाब से एक वाहिद और यूनिक मार्केट है। इसके बारे में ज़रूर मैं इंटरनेट पर पढ़ूंगी। सही कहा था आपने, किसी ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। हाँ, वही बड़ी सोच है। मैं तो हैरान हूँ कि सोच के नया डोर तो ओपन देखा हो गया है, और उसको समझ, उसको इन्फॉर्मेशन मिली है, और चले मेरे थ्रू आपके थ्रू ऑडियंस को भी पता चल गया। दूसरा ये सवाल है कि हीमू हसना मैजिक रिचुअल क्या है जो गुजरात में की जाती है? गुजरात के एक देहात में ये मियाँ बीवी थे, दोनों छोटी मोटी खेती बाड़ी करते थे, और उनके 2 बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल जाते थे। अच्छा, ये एक नॉर्मल ज़िंदगी बज़ाहिर गुजार रहे थे, और उसके दादा दादी भी बच्चों के इनके साथ ही रहते थे, और वो ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर खेती बाड़ी, और नॉर्मल बिल्कुल कोई उनमें ऐसी
चीज़ नहीं थी कि आपको लगे कि इनमें कोई चीज़ अच्छा ये बच्चों को ना जब आते थे काम से, जब इनके दादा दादी के पास बच्चों को छोड़ के अक्सर मियाँ बीवी दोनों निकल जाते थे। वो होता था चलो कहीं काम निकले हैं, कुछ लेने निकले हैं, कुछ खाने निकले हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन ये दोनों निकले बच्चों को छोड़ के खाने पे, वो लास्ट टाइम जो बच्चों के साथ उन्होंने खाना खाया, दादा दादी ने अभी आना था, ये बच्चों को अकेला छोड़ के ही कि हम जा रहे हैं, अभी दादा दादी आ जाएंगे तो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तो हम जा रहे हैं। अच्छा अब क्या हुआ, दादा दादी आए तो उन्होंने पूछा कहाँ हैं तुम्हारे, उन्होंने घर निकले में, उन्होंने कहा ठीक है आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब वो बहुत टाइम गुजर गया, दिन पूरा गुजर गया। रात का जब शाम होने को लगी तो उन्हें लगा कि भी कहाँ चले गए। दादा दादी ने बच्चों को कहा जाओ ज़रा खेतों में देख कर आ जाओ, यहाँ ना बैठे हों। अब दादा दादी जो अंदर घर पे बैठे थे या पीछे पीछे आ रहे थे, बच्चे भागते भागते ना, क्योंकि वो एक चीज़ बच्चे नोट कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स कुछ चीज़ें लेके जाते हैं और कुछ चीज़ बना रहे हैं। किस तरह की चीज़ें? वो मैं बताती हूँ। जैसे उनका जो आता था ना, खाद के लिए बोरी होती है, कुछ मूर्तियाँ, कुछ चीज़ें इस तरह को रस्सी ले गए, चीज़ें बांस के डंडे, वो उनको लग रहा था कि वो शायद कोई अपने छोटा सा वहाँ कोई हट सा बना रहे हैं कि गर्मी में बैठने के लिए, या इस तरह। वो जो बिल्कुल बाउंड्री वाल थी ना, उसके साथ वो आगे उसके साथ अटैच करके आगे एक हट सा, उन्हीं बोरियों को सी के आपस में और बांसों पे चढ़ा के वो एक हट सा इस तरह बनाया गया था। बच्चे समझे कि माँ बाप यहाँ ना बैठे हों। जब उन्होंने खेत में देख लिया, हर जगह देख लिया, तो वो अंदर गए। अंदर एक मंदिर टाइप बना हुआ था जहाँ देवी का और हवन का जो सामान था ना, जहाँ आग जलती है और उस पर एक ख़ास अमल, हवन आपको बहुत कॉमन नज़र आएगा इन तमाम वाक़यात में। धुआं होता है जिसमें, हाँ, जिसमें धुआं होता है, आग जलाई जाती है। अच्छा, इसमें सिर्फ 7 फुट ऊंची छत थी, उसमें हवन और जो प्लास्टिक की वो बोरियां हैं, आग लगने का ख़तरा है, हवन करने के लिए वो कोई मुनासिब जगह नहीं थी। अच्छा, और हवन जहाँ पे किया गया था उसके सामने एक चीज़ होती है, जब सज़ाएं देते हैं किसी का सर कलम करने की, जैसे सऊदीया में होता है, वहाँ से होता है कि गला फिट हो जाता है और वो ऊपर से तलवार आती है, तो उस किस्म का वो गले पे और उस तलवार सी थी, वो जो मारने वाली कुल्हाड़ी या वो जो होता है, और उसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी, मतलब एक रस्सी बांध के इस तरह रखी हुई थी, जो उसका अंदर का मंजरनामा। लेकिन उस मंज़र में जो सबसे खौफनाक चीज़ थी ना, वो उन दोनों माँ बाप के कटे हुए सर थे। उन दोनों ने ख़ुद को वहाँ पे बलि किया था, अपनी गर्दनें रखकर रस्सी खींच कर। पहले उसके हस्बैंड ने किया, फिर उसकी बीवी ने रस्सी खुद ही खींच के उन्होंने ख़ुद को मतलब किया, या इस तरह को रस्सी सेट की होगी। अच्छा, वो बच्चे जिस चीखो पुकार के बाद वहाँ से निकल के भागे, और उसके बाद दादा दादी आए और जब पुलिस बुलाई गई और सारे लिखे गए, तो तमाम तहकीकात के बाद साबित हुआ कि उन्होंने ये कोई रिचुअल करते हुए कोई शैतानी अमल, शैतान के आगे अपने आप को भेंट चढ़ाया, ये समझते हुए कि वो दोबारा आ जाएंगे, जन्म ले लेंगे। अब आप इसका भी देखें थीम, दोबारा वो ज़िंदा हो जाएंगे और ताकतवर बन के ज़िंदा होंगे और उनकी फैमिली के लिए बहुत भलाई हो जाएगी। और ये चीज़ें करने से आप मतलब भगवान के ख़ास नाम वो भगवान इस्तेमाल करते हैं, असल में वो शैतान के पैरोकार होते हैं और उस पर उनको उसी तरह का हवन करने की गुमराह हो जाते हैं। ये कहीं ये उस वर्शिप में इन्वॉल्व हो गए और अपने खेतों, मतलब इवन इस हद तक भी हो सकता है कि अपनी खेतों की इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने बच्चों के, वो इस किस्म का वर्चुअल कि तुम भगवान के आगे अपनी कुर्बानी दोगे, थोड़ी देर बाद वो तुम्हें ज़िंदा कर देगा और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे ये खुदकुशी वाला केस था, बुरारी केस में भी यही पॉइंट हमने बताया
इसमें भी ये, और इसके बाद ये रिचुअल डिफरेंट किस्म के सर काटने के अलावा भी ये जो करते थे, इसको इनके गांव में कई लोग इस हद तक इसको महान समझा और इसको समझा कि इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। अगर ये बात हम नोटिस करें तो जो एक डॉक्यूमेंट्री जिसका शायद हमने पहले जिक्र भी किया था, ट्रिप टू सुपरनैचुरल, हाँ। जिसमें उस आदमी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो खुद शैतान से मिला था, उसने भी बताया कि शैतान कहता है कि मैं मरे हुए को वापस जिंदा कर सकता। अब देखिए दज्जाल का भी क्या है, हाँ। वो आपको ऐसे ही कायल करेगा ना, मुर्दे को जिंदा कर देगा, चीज़ों को हिला देगा और आपको ये बताएगा कि मैं पावरफुल हूं, तो वो शोबदेबाजी है। तो वो नाउज़ बिल्ला वो लोग समझेंगे। अब जैसे शैतान के वाक़या जो बताया था मैंने, वो मीटिंग करने, वो कहते हैं कि आपको मरे हुए माँ बाप से मिलाएंगे। अब आप आ रहे हैं, आपके मरे हुए माँ पर्दे के पीछे से निकल के आ रहे हैं, वो असल में तो वो नहीं थे, वो शयातीन ही थी जो उसका रूप धार लेते, इवल स्पिरिट्स थी, आपके करीन्स थे जो ये सब कुछ करते हैं तमाशे। तो ये उससे आपके जज्बात से वो खेलता है, ताकत उसके पास नहीं है, पर वो शोबदेबाजी का अख्तियार तो लेके आया है ना क़यामत तक के लिए, जब तक हर चीज़ फ़ना नहीं हो जाएगी, और इंशाल्लाह वो भी फ़ना होगा इंशाल्लाह। तो इस तमाम चीज़ों के लिए तो इस शोबदेबाजी से इतनी बात है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दज्जाल का जिक्र किया करते थे तो आपकी खूबसूरत आंखें ऐसे फैल जाती थी और ऐसे लगता था जैसे आप उसको सामने देख रहे हैं। तभी कहा क्या, उसको नज़र आए से दूर भागो, क्योंकि कोई अल्लाह वाला पर्सन तो समझ सकता है, एक आम इंसान उसके शोबदेबाजी से गलतफहमी में मुब्तला हो सकता है, बिल्कुल वो खुदाई दावा करेगा, तो लोग उस पर बिलीव करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो मौजज़ात दिखाएगा। एक मेरा ये सवाल है कि अब लोग क्लेम करते हैं कि इल्यूमिनाटीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी सोसाइटीज़ में उनको शामिल करने के लिए इंटरनेट के थ्रू रब्ता करते हैं, अप्रोच करते हैं, सेलिब्रिटीज़ हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए। लेकिन ये जिस हम गुजरात की विलेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो उस टाइम ना इंटरनेट की एक्सेस थी, ना कुछ इस तरह का मामला था। या अगर हम ट्रिप टू सुपरनैचुरल की बात करें, जितने साल पहले की ये बात है, तो शैतान किस तरह से लोगों से रब्ता करता होगा? देखिए ये इंटरनेट वगैरह चीज़ें तो आ जाएंगी है ना, कभी कोई इंसान का रूप धार के, कभी उनकी ही किसी जो उसकी वो इबादत करते हैं उस माता का रूप धार के, वो कहते थे ना भगवान हुक्म दे रहा है, तो वो भगवान का रूप धार के, भगवान हर एक का फेथ है, वो उसको मानते हैं, जिसको वो मानते हैं अपना कि वो उनके लिए सब करता है, तो वो भगवान का वही रूप धारते हैं जिस पे वो बिलीव करते हैं, इसीलिए वो बिलीव कर लेते हैं। कहीं माता बन के आ गया, कहीं कृष्ण बन के आ गया, कहीं जो जिनके बिलीव होते हैं वो रूप धारता है। पहले उनको इस चीज़ पे लाता है कि वो आप उस पर बिलीव करें, फिर आहिस्ता 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 वो आपको अपना असल शक्ल भी दिखाता है, असल रूप भी दिखाता है। लेकिन कोई आपको वो क्या पता, वो खेतों में बैठे हों, कोई पता चला जी कृष्ण भगवान वहाँ आ गए और उनसे कह रहे हैं मैं तो तुम्हारे लिए ये सोच रहा हूँ। एक आम इंसान जब अपने जिसकी वो पूजा करता है उसको सामने देखेगा तो वो बिलीव करेगा, वो ये नहीं पता कि उसका रूप धार कर कौन है आपके सामने। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए आपको पता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये बात है कि वो ख्वाब में भी आते हैं तो वो उनका रूप शैतान नहीं धार सकता। ये शरफ हासिल है, वो किसी का भी शरफ कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो रूप नहीं धार सकता। अगला ये सवाल है कि सुपरनैचुरल क्रिएचर्स किन कलर्स से डरती हैं? अच्छा, किन कलर्स से अट्रैक्ट होती हैं ये भी आप हमें बता दें, किन कलर से डरती हैं ये भी बता दें। डार्क कलर से अट्रैक्ट होती हैं, डार्क लाल कलर, ब्लड कलर से, ब्लैक कलर से, डार्क कलर से अट्रैक्ट होती हैं। रोशन कलर जो रोशनी की तरफ, वाइट है, ग्रीन है, जो हल्का आसमान का कलर है, इससे ये घबराते हैं क्योंकि ये रोशनी से घबराते हैं। जो शैतानी अमल है, जो शैतानी चीज़ें हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो अंधेरे को पसंद। अब देखें ना, आपसे कहा गया कि मगरिब के बाद मगरिब के वक्त अपने आप को घरों में बंद कर लो, क्योंकि जब अंधेरा फैलता है तो ये चीज़ें उतरती हैं उनके लिए मौका, क्योंकि दिन की रोशनी से, रोशन जो है ना वो अल्लाह का नाम है, रोशन पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, रोशन ज़िंदगी होती है। तो आपको देखें, मौत अंधेरी है, हर चीज़ जो है ना डार्कनेस, जो बुराई है, रात के अंधेरे में लोग बुराइयां ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो ये समझते हैं कि हमारे गुनाह
छुप के करने वाली तो चीज़ें, रात के टाइम को डेविल टाइम कहते हैं। और डेविल टाइम कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि रातों को घर से गैर ज़रूरी ना निकलें, मगरिब के बाद बच्चों को घर में मगरिब के बाद निकलने ना दें। ये चीज़ें रात के अंधेरे में फैल जाती हैं। अभी हम ड्रीम्स की बात कर रहे थे, तो अगला सवाल बिल्कुल ड्रीम्स के मुताबिक है कि ड्रीम्स के थ्रू कैसे काबू किया जा सकता है किसी को। मैं जैसे ही सोती थी ना, एक मेरा जैसे बेडरूम था, दुबई की बात है, ये 4th फ्लोर पे, उसमें मेरे सामने बहुत बड़ी विंडो थी, वहाँ से एक बड़ा ह्यूज किस्म का ना मान अफरीत टाइप एक इंसान, जो बड़ा ही इंसान तो नहीं था, मतलब अफरीत था, देव था, वो जंप करके अंदर आता था और वो मुझ पे अटैक करता था, और मैं उसके मुकाबले में बहुत कमज़ोर होती थी। वो ह्यूज होता था और वो मेरे साथ मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था। तो जब मैंने वहाँ पे एक जो मेरी बड़ी प्यारी रूहानी माँ है नसीबा जी, वो वहाँ पे ज़िक्र ख़फ़ी और बयान और कुरान बयान करती थी, तो मैं जब वहाँ जाना शुरू किया, जब मैंने उनको ये कैफ़ियत बताई कि वो मुझे रेगुलर ख्वाब में आता है और इस तरह मुझ पर अटैक करता है और वो इतना बड़ा है कि उसके सामने मैं बोनी लगती हूँ, तो मुझे उन्होंने फरमाया था कि आप बेटा पढ़ो, आप अपने अंदर रूहानी तौर पे ख़ुद को, मैं तुम्हें यहाँ आओ रेगुलर स्ट्रॉन्ग करूँगी कि तुम खुद उसको फाइट बैक करोगे। और वो ख्वाब में ही था, सब सिलसिला चलता था, यानी वो ख्वाब में आके आपको डरा रहा था। दुआ में ख्वाब में आके मुझ पर अटैक करता था, जिसकी वजह से मैं बहुत बीमार रहने लगी थी, हर चीज़ मुश्किल में, मैं अपनी ज़िंदगी से बेजार हो चुकी थी, मुझे लगता था मैं नहीं बचूंगी और मर जाऊंगी, और बड़ा बस हर वक्त रोती रहती थी, बच्चों को देखती रहती थी कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बहरहाल पालने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन कोई शक नहीं। जैसे जैसे मैंने उनके पास रेगुलर जाना शुरू किया, कुरान को सुनना शुरू किया, ज़िक्र ख़फ़ी अल्लाह का ज़िक्र करना शुरू किया, मैं अंदर से ईमान की मजबूती आई, खौफ ख़त्म हुआ, नाउमीदी ख़त्म हुई। अब जैसे जैसे मैं ईमान की वो एक मजबूती और स्पिरिचुअल पावर आ रही थी, मैं अब वो जब आता था तो मेरा कद बड़ा होना लगा और मैं उससे मुकाबला करने लगी, बाकायदा फ़ाइट बैक करती थी। तो अब जब मेरी छोटी वाली बेटी फ़ातिमा पैदा हुई, तो क्योंकि फ़ातिमा की पैदाइश पे डॉक्टर्स का ख़्याल था कि मेरे सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे, डॉक्टर कहते थे कि ज़िंदगी मौत आप की इसी वजह जंग से है। सिक हो गई थी? हाँ, ये चीज़ें भी थी, ऊपर से डॉक्टर्स भी कहते थे, और मैं इतनी मायूस हो गई थी, मेरे जो बड़े बच्चे हैं मैं उनको देखती रहती थी कि मैं पता नहीं जो बच्ची पैदा हो रही है मैं इसको देख सकूँगी नहीं, कभी देखूँगी शायद, ये मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये मेरे बगैर माँ के बगैर हो जाएंगे, और ये वो बड़ी जो एक माँ सोच सकती है। अपने घर को देखती थी कि अच्छा ये शायद अब मैं कभी नहीं देखूँगी, आऊँगी, बड़ी एक मेरा पेनफुल टाइम है वो। तो अब जब मेरी बेटी की पैदाइश हो गई, अल्लाह ने करम कर दिया, आसानी फरमा दी और मुझे ज़िंदगी दी, फेथ स्ट्रॉन्ग हो गया। हाँ, तो वो मेरे साथ सोई हुई थी। इसी तरह ख्वाब में वो दोबारा आया और मैं उसके लिए लड़ने के लिए खड़ी हो गई। अच्छा, अब इससे पहले कि वो मुझ पे अटैक करता, उसने मेरी बेटी की तरफ जैसे ना उसको अटैक करने की कोशिश की, उसका गला से दबाने का। बस वो एक तो अल्लाह की ताकत, दूसरी एक माँ के साथ जब जज्बे मैं अब यकीन मानो, मैंने एक हाथ से उस अफरीद का गला पकड़ा, एक हाथ से मैंने उसका वो हाथ पकड़ा हुआ कि मेरी बेटी को टच ना करे, और मैं अल्लाहु अकबर कहती चली गई और गला दबा दिया, और वो वहीं ढेर हो गया। ढेर होके वो इतना सा होके फना हो गया। और मतलब मैं इतने ज़ोरों शोर से ये सब कर रही थी कि मेरा हस्बैंड जो साथ मतलब वो थे, वो घबरा के उठ गए कि ये क्या कर रही है, और मैं हवा में थी और खड़ी हुई थी, एक मेरा हाथ ऐसे था और एक हाथ ऐसे था बच्ची के ऊपर। तो अब वो जब मैंने जाके मैं एंटर हुई हूँ ना उस दिन बाजी के वहाँ पे दरस पे, तो मुझे उन्होंने हंसते देख के कहा, मार दिया ना तुमने। तो मैंने उनको बताया भी नहीं था। मैं कहा जी, मैं कहा मेरी बच्ची पे हमला किया था। कहते इंशाल्लाह तुमने उससे निजात पा ली। उसके बाद ज़िंदगी में आज तक वो दोबारा मुझे इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डेविल आपकी लाइफ में खुद किसी को भेज सकता है, और क्या साइंस होते हैं कि डेविल का भेजा हुआ बंदा है? अच्छा, मैं इंटरनेट पर इसके बारे में एक चीज़ देख रही थी, एक यूट्यूबर है, उसने बताया कि उसको एक बंदी मिली और वो उसके साथ कहीं बाहर गया, और मतलब
बंदी उसका माइंड रीड करी जा रही थी और उसको ऐसा लगा कि ये कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर इसके अंदर कोई डेमोनिक एनर्जी है। ऐसा होता है कि डेविल कभी कभी खुद अपने बंदे हमारी लाइफ में पर्पसली शामिल करे। करता ही है ये डेविल, कभी कभी नहीं, हमेशा यही करता है। डेविल हर जगह खुद तो नहीं जाता ना, उसके ये आपके मिलने वाले बन के आपके दोस्त अचानक बन जाएंगे। आपको याद है आपने वो सिंगर का किया था, उसको भी यूके में एक औरत मिल गई थी जो खाने पे ले गई और फिर शैतानिक चर्च लेके गई थी। मतलब ये डेविल के एजेंट्स होते हैं बाकायदा, इसकी पूरी टीम है जो काम करती है। कोई अचानक ये गैर महसूस तरीके से एक इंसान आपको अप्रोच करना शुरू हो जाएगा, पहले अच्छा सा बन के आपका दोस्त बन जाएगा, फिर वो आपको आहिस्ता सा आपका माइंड रीड करके आपको उस हिसाब से आपकी मर्जी की बातें करेगा। आपकी हर चीज़ आपको लगेगा यार ये तो बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बहुत कंपैटिबिलिटी है इसके साथ, बहुत ज़बरदस्त है ये। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आप किसी ऐसे शख्स को पहचानना हो ना, आप दिल में विर्द करें आयतल कुर्सी का और सूरह इखलास और सूरह कौसर, उनका विर्द करते हुए शो किए बगैर कि आप विर्द कर रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखें। आप यकीन माने वो अगर डेविल का सही बंदा होगा ना तो वो आपको कंटिन्यू नहीं कर, वो थोड़ा सा ऐसे अवॉइड करेगा, चीज़ें करेगा, उसके तासुरात आप पकड़ सकते हैं। इसलिए अपना हसार मजबूत रखें। ये तो बात की बात है ना कि हम किसी को पहचाने और उसको पकड़ें, आप अपना हसार मजबूत रखें अल्लाह के ज़िक्र से, बावजू रहने से। उस तरह की ये चीज़ें आप पे अयां हो जाती हैं, उनकी असल शक्ल नज़र आ जाती है, या बहुत जल्दी वो आपको नुकसान पहुँचाना चाहें भी तो वो नहीं पहुँचा पाते हैं। अल्लाह से पनाह। हमेशा दुआ में ये करें, अल्लाह पाक मुझे से मेरे दुश्मनों को, मेरे से शैतान को, वलवले ये वसवसे डालने वालों को और ये फसाद करने इतना दूर कर दे जितना ज़मीन से आसमान। लेकिन क्या बात सच है कि शैतान जिनको भेजता है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ हमें ऑफ़र करते हैं कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर साथ आना है तो आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो खाली ऑफ़र नहीं करते, आपको मजबूर भी करते हैं, आपकी कमज़ोरियाँ अपने हाथ में लेते हैं, आपको प्रेशराइज़ करते हैं। वो इतने अच्छे नहीं हैं कि आके ये लेटर है आपको एक्सेप्ट है, अगर आपने हमने ज्वाइन करना। हाँ, जो लोग रेजिस्ट करने वाले होते हैं, ईमान के स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए किसी स्ट्रेंजर, किसी ऐसे इंसान को आपको आंखें बंद करके किसी पे भी बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको कभी कोई ऐसा मिला डेविल का एजेंट? मुझे तो बहुत ही मिले हैं भाई, बहुत ही मिले हैं, और यकीन मानो वो इतने अच्छे रूपों में आते हैं, इतने अच्छे बनकर आते हैं, लेकिन जब उनको अल्लाह ताला ने, शुक्र है अल्लाह मुझे हमेशा, समटाइम मैं भी धोखा खा चुकी हूँ 1-2 बार ऐसे लोगों से। क्या? वो बज़ाहिर आपके दोस्त बनते हैं, आपको बहुत चढ़ाएंगे, खुशामद भी करेंगे, तारीफ़ें भी करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा चले। अब वो देख लेते हैं कि एक इंसान के अंदर कौन सी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसको किस तरह बहकाना है। कोई पैसों का लालच देकर, चीज़ों का, लोग ना, बाज़ लोग आप देखेंगे कई अक्सर ख़वातीन और मर्द ना गाड़ियों से फैंटेसाइज हो जाते हैं, लोगों के घरों से हो जाते हैं, और पैसे से हो जाते हैं, कोई हुसन से हो जाता है, जो जिसकी वीकनेस है वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ने ये करम किया है कि पैसा, मटेरियल चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कभी वीकनेस नहीं रही। मेरे सामने वो बहुत अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं अच्छे इंसानों से मुताज़िर होती हूँ, लेकिन अल्लाह ने बस, अल्लाह राज खोल देता है। मैं क्योंकि मुझ पर 1-2 बार अटैक भी हुआ, और मतलब यही था कि आप अपना रास्ता बदल लें। मेरे ज़्यादातर जिस्मानी अटैक होता है बीमारी की सूरत में, जब मैं फिजिकली वीक पड़ती हूँ। जब आप उनकी ऑफर रिजेक्ट करती हैं तब अटैक होता है? जब उन्हें समझ आता है ना, पहले वीक करते हैं फिजिकली बीमार करके, फिर जब आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपका स्पिरिचुअल ऑरा भी वीक हुआ होता है, तब वो हसार तोड़ के घुसने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो अल्लाह ताला से जैसी कोई बीमार होती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह इस बीमारी को अगर तेरी तरफ से है तो इसको मेरे लिए भलाई का सबब कर दे, मगफरत का सबब कर दे। बहरहाल ये बहुत तेज़ धार तलवार है, इस पे चलना बहुत सोच समझ के, यू नेवर नो वो देवर सो ट्रिकी, किसे रूप में आते हैं। आपकी बेस्ट फ्रेंड आप समझेंगे, अंदर से आपको क्या पता वो अपनी सोल बेच चुकी है। आपके इतने करीबी रिश्ते, अब अभी जो हमने जो एक पॉडकास्ट किया था अभी पिछले दिनों, फैमिली थी 11 लोगों वाली, बुरारी, वो जो उनका हेड था, उनका कितना करीबी रिश्ता था,
एक बाप था, एक शौहर था, भाई एक था, बेटा चचा था। हाँ चचा था, मतलब सारे, माँ, सगी माँ को, जो 80 साल की माँ को, वो जब आप शैतान के पैरोकार बन जाते हैं फिर वो सारे रिश्ते वो आपकी नज़रों में ख़त्म कर देता है। तो इसलिए नीड टू बी वेरी केयरफुल। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हिप्नोटिज्म कैसे किया जाता है? क्या सिर्फ आंखों में देख के हिप्नोटाइज करते हैं लोग? नहीं, हिप्नोटिज्म बहुत मुश्किल और वास्ट सब्जेक्ट है। अब कई साइकाइट्रिस्ट करते हैं ये एक मॉडियम कोई ले लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस होती है बहुत। एक ज़माने में मुझे बड़ा शौक था हिप्नोटिज्म करने का। वाकई वो ये कहते हैं, तो प्रैक्टिस स्टार्ट की जो अर्ली प्रैक्टिस थी वो ये थी कि सफ़ेद वॉल है ना, उसमें आपने काला डॉट लगा दिया, ठीक है, काला एक निशान बना दिया। आपने उसको रोज़ इतने टाइम देखना और कहना है ये यहाँ नहीं है, ये दीवार सफ़ेद है, ये यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। आहिस्ता आहिस्ता वो छोटा होता है फिर गायब हो जाता है। इतनी ब्रेन प्रैक्टिस इसमें आपको दिमागी ताकत चाहिए होती है। अब वो जो एक पेंडुलम टाइप होता है वो उसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं आपके माइंड को, आपके आइज़ को, और आपको आपके ब्रेन को कंट्रोल। आप कितने क्राइम हो रहे हैं हिप्नोटिज्म से। लोग दुकानें लूट के ले जाते हैं, लोग घरों में। मैंने एक वाकया सुनाया भी था अपनी दोस्त की अम्मी का, जो घर में आके उसके इनके जेवर उनके हाथ से ले गया। इस तरह के ये सब हिप्नोटिज्म के थ्रू होते हैं। और डॉक्टर्स तो यूज़ फलाह के लिए करते हैं कि उसका बैकग्राउंड जाके चेक करना कि उसकी माजी में ऐसी क्या चीज़ है जो उसकी लाइफ पर्सनालिटी को बर्बाद किया हुआ। लेकिन ये मिसयूज़ बहुत हो सकता है। आप किसी को हिप्नोटाइज करके उससे क्राइम करवा सकते हैं। अक्सर मैंने YouTube पे देखा है कि लोग तो हैंडशेक के साथ हिप्नोटाइज कर लेते हैं, आंखों में देख के हिप्नोटाइज कर लेते हैं। कोई ऐसा कलाम होता है जिसको पढ़ने से आप उसके दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। थैंक यू सो मच सादिया आपा। क्वेश्चन तो सारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए। पॉडकास्ट के एंड पर क्या मैसेज देगी ऑडियंस के लिए? देखिए, ये बहुत ही एक ऐसा दौर है कि जिसमें हर कदम फूंक के रखना है। इसलिए अपनी फ़ेथ को मज़बूत कीजिए, अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत कीजिए। शैतानी ताकतों से बचने का ये वाहिद ज़रिया है। अपने बच्चों को अवेयरनेस दें। आपके बच्चे नेट पे किससे बात कर रहे हैं ये बहुत देखने की ज़रूरत है। आजकल नेट पे जगह जगह ये खुफिया सीक्रेट सोसाइटीज़ के क्रीपी वेबसाइट्स भी हैं, ईमेल्स आती हैं, ये वेबसाइट्स हैं। खुदारा अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत कीजिए। आज का सेशन देखने के बाद आपके बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और बहुत से सवालात के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। अगर मजीद कोई सवाल आपके जहन में आए तो कमेंट सेक्शन में शेयर करें। सादिया सुहेल राना उन सवालात के जवाबात भी आप तक पहुंचाएंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड।